Hello students, how are you? I hope you all are well and healthy. So students, let's start today's class exercise 7.3. ठीक है, हमने इसमें दो आपको थ्योरम्स दी थी, ट्रिपल एस, एस एस और आर एच एस, कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टीज ट्रायंगल्स की. So now you can see on the board I have written question number 1 of exercise 7.3. The question is given in your textbook, you can read from there. So I have written the given. What is given here? Triangle ABC and triangle DBC are isosceles. ABC and DBC, ठीक है, and DBC, एक ये बड़ा वाला और एक उसके अंदर, दोनों आइसोसेल्स हैं. Where AB equal to AC, इस मीन्स AB equal to AC given है. दूसरा BD equal to CD मीन्स ये equal to इसके इक्वल है. ठीक है, the first there are 4 sections to prove here. We are going to prove first triangle ABD congruent to triangle ACD. So ABD means ये वाला और ये वाला, ये दोनों को हमें congruence प्रूफ करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, now start solution और proof. तो प्रूफ हम करते हैं इसमें what is, तो इन ट्राइंगल, उन्हीं दोनों ट्राइंगल में जाएंगे ABD एंड ट्राइंगल ACD. ओके, सो वी कैन राइट AB इक्वल टू AC. वाई? इट इज गिवन अस, है ना, ये रहा ऊपर दिया हुआ है. दूसरा यानी ये दोनों साइड इक्वल हो गई, और ये वाला दूसरी साइड BD इक्वल टू CD, ये भी क्या है, गिवन है. देखो ऊपर ये साइड भी गिवन है, इट इज गिवन अस. एंड लास्टली हम क्या लिख सकते हैं, AD इक्वल टू AD. ये क्यों है, क्योंकि ये कॉमन है, दोनों ट्राइंगल्स के बीच के कॉमन पार्ट ये वाला. ठीक है, हेंस देयरफॉर बाय ट्रिपल एस रूल फॉर कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल्स, हेंस वी कैन राइट, क्या हो गए दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल ABD is congruent to triangle ACD. तो फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो गया, ये हो गया आपका प्रूफ्ड. ठीक है बच्चों, बहुत इजी वे में आप कर लेंगे. एंड द सेकंड पार्ट व्हाट इज गिवन हियर, सेकंड इज ट्राइंगल ABP. तो सेकंड है वो है ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, यानी ABP ये बड़े वाला है, तो आई थिंक ये देगा ACP में दिया होगा. ठीक है, तो ये आपको प्रूफ करना है ना. सो प्रूफ करते हैं इसको भी. इसको प्रूफ में इन ट्राइंगल, इन दोनों को ही हम देखेंगे, ABP एंड ट्राइंगल ACP, है ना. ABP यानी अभी लार्ज वाले की बात कर रहे हैं, ये थर्ड वाला ये, और ये हमने फोर्थ लिख दिया ताकि आप समझ पाए. बड़ा वाला ये हाफ इधर हाफ इधर. सो अब इसमें आप देखिए, सबसे पहले हमें AB इक्वल टू AC, क्यों लिखा हमने, AB इक्वल टू AC गिवन है, अभी ऊपर भी लिखा था, इट इज गिवन है. एंड दूसरा है हमारे पास में कि AP इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं बच्चों हम, AP इज इक्वल टू AP. ये क्यों लिख दिया, बोलिए, ये क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि ये हमें, हाँ ये भी हमें गिवन है, ओ सॉरी कॉमन है, नॉट गिवन, इट इज कॉमन, इट इज कॉमन. अब हमने एक ये लिख दिया, एक ये लिख दिया. तीसरा हम क्या इक्वल इसमें दिखा सकते हैं जिससे कि हम ये कह पाए कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंस है. तो फॉर दैट वी नीड टू प्रूव फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई ये साइड इक्वल आ जाए इसकी, ये हाफ और ये हाफ. लेकिन इसको हम कैसे इक्वल दिखाएंगे, ये हो गया, ये वाली कॉमन हो गई, और तो हमें कुछ नहीं गिवन है, आइसोसेल्स ट्रायंगल. बट हमने अभी थोड़ी देर पहले इसको प्रूफ किया था कि ये कॉन्ग्रुएंस है, और अगर ये कॉन्ग्रुएंस है तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड ये दोनों क्या है, इक्वल हो जाएंगी. वो तो गिवन भी है हमें. हाँ, और अब आप देखिए, अब हम लिखना चाहते हैं ये ट्रायंगल एंगल इसके, कैसे, देखो अभी हम लिखें एंड लास्टली एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP. अब आप बताइए क्यों, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल. अभी देखो हमने प्रूफ किया था ऊपर ये कॉन्ग्रुएंस है, तो CPCT.
सी पी सी टी बाय सी पी सी टी, है ना, क्योंकि ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंस है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। और अब ये बड़े के लिए देखेंगे हम इसको। तो देयरफॉर बाय या यूजिंग कौन सा, देखिए एंगल साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड बाय एस एस क्राइटेरियन, एस एस क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स, ठीक है बच्चों, क्राइटेरियन। हेंस वी कैन राइट ट्राइंगल ए बी पी is congruent to triangle ACP, hence prove the second part of this question, ठीक है बच्चों, सेकंड भी हो गया है। Now we come for the third part of this question. What is the third given here? You can see on in your textbook also. So AB bisects angle A. AB bisects angle A as well as angle D. Okay students, you can see AB bisect करता है किसको, एंगल A और D को भी। तो it's very easy, we can write, क्या लिख सकते हैं, एंगल BAP यानी ये वाला एंगल is equal to एंगल CAP, why? गिव द रीजन। अभी तो हमने लिखा, पीछे भी तो इसको यूज किया था यहाँ, है ना, सीपीसीटी, क्योंकि हम फर्स्ट ट्राइंगल और सेकंड को दिखा चुके हैं कॉन्ग्रुएंस, तो यूजिंग सीपीसीटी बाय सीपीसीटी मींस कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल है। देयरफॉर वी कैन राइट ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। अब हमें दिखाना है कि ए बी जो है एंगल डी को भी बाइसेक्ट करता है, मींस हमें ये दिखाना है कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। अब इसको दिखाने के लिए पहले ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। तो फॉर दिस नाउ वी विल राइट, सो इन ट्राइंगल, कौन कौन सा ट्राइंगल बच्चों, बी पी डी या डी पी भी लिख सकते हैं ना, तो बी पी इन ट्राइंगल बी पी डी एंड ट्राइंगल CPD, ट्राइंगल CPD, ओके। तो अब इसमें हम देखेंगे BD इक्वल टू CD, ये क्यों लिखा है बोलो, इट इज गिवन। दूसरा है DP इक्वल टू DP, ये क्यों लिख सकते हैं हम, कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल्स की, ये कॉमन हो गई। एंड द लास्ट हम लिख सकते हैं, सोचो, BP इक्वल टू CP, क्यों भाई, ये क्यों, क्योंकि अभी हमने पीछे सेकंड पार्ट में प्रूफ किया था कि ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंस टू ACP, तो ये दोनों कैसी हो गई, इक्वल हो गई बाय CPCT, ठीक है। हेंस यूजिंग कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा बच्चों, ट्रिपल एस क्राइटेरियन या रूल, ट्राइंगल कौन सी हम दिखाना चाह रहे थे, जो हमने ऊपर लिखे, BPD is congruent to triangle CPD. Therefore, hence we can write angle कौन सा, BDP is equal to angle CDP। अब बच्चों ये दोनों एंगल अगर इक्वल हो गए तो AB जो AP है वो क्या करती है, इसको बाइसेक्ट करती है ना, जो साइड है आपकी AP, जो साइड है AP वो क्या करती है, हेंस साइड AP बाइसेक्ट्स एंगल D, और पहले हम एंगल A को दिखा चुके हैं तो दोनों को बाइसेक्ट करते हैं, ये भी प्रूव्ड हो गया। एंड द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज गिवन हियर बच्चों, आखिरी AP is the perpendicular bisector of BC. AP is the perpendicular bisector of BC। तो आपको दिखाना है कि जो AP यहाँ के I है, ये एक तो 90 का एंगल बनाएगी, ये दोनों ऐसे 90 पर, और दूसरा ये पार्ट BP और PC इक्वल है। BP और PC तो इक्वल आप पहले दिखा चुके हैं। नाउ वी नीड टू प्रूव दैट कि ये दोनों
90 डिग्री पर आके इस पे बाइसेक्ट करती है। सो सिंस अभी हमने दिखाया है ट्राइंगल कौन कौन से, बी पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी पी डी। अभी तो जस्ट पीछे किया ना, ये देखो, देयरफॉर वी कैन राइट कौन से, एंगल बी पी डी, एंगल बी पी डी यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल सी पी डी, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, सी पी डी बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी क्योंकि दोनों ट्राइंगल हैं, कॉन्ग्रुएंस है तो ये इक्वल आ गए। एंड ऑल्सो हम देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है, एंगल बी पी डी, ठीक है, एंगल बी पी डी प्लस एंगल सी पी डी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों बच्चों, खुद ही देखो, ये एंगल प्लस ये एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, क्या है ये, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्योंकि आपको यहाँ नहीं दिखेगा तो मैं इसको रफ करके यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है बच्चों, ये यहाँ से यहाँ आ गया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल ऑल्स एंड, अब दोनों इक्वल है, बीपीडी और सीपीडी इक्वल है तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज एंगल बीपीडी प्लस, और सीपीडी की जगह भी क्या लिख देंगे, बीपीडी इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इंप्लाइज टू, डबल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल बीपीडी इक्वल टू 180 डिग्री, देन दिस इंप्लाइज एंगल बीपीडी इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा बच्चों। यही हमें प्रूफ करना था, हेंस वी कैन राइट लास्टली या ए पी बाई परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर लिखा था ना, ए पी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी प्रूव्ड। चारों सेक्शन हमने प्रूव कर दिए, ठीक है स्टूडेंट्स। So okay students, now you can see on the board I have written the question number 3. okay, 3 हमें करना है, इसमें the what is the given here I have written on the board, given AB equal to PQ। पहले हमें 2 ट्राइंगल्स दिए गए हैं, आप अपने टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन को केयरफुली रीड करेंगे। ABC एंड PQR 2 ट्राइंगल हैं जिनके AM और PN 2 मीडियन हैं, ठीक है, और हमें दिया गया है कि AB इज इक्वल टू PQ एंड BC मतलब ये वाली लाइन इज इक्वल टू इसके, BC इक्वल टू QR एंड AM जो मीडियन है, मीडियन AM इक्वल टू PN, और AM एंड PN क्या है, AM इसका मीडियन है और PN इस ट्राइंगल का मीडियन है। अब बच्चों अगर AM इसका मीडियन है तो फिर ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल होंगी, मीन्स BM इक्वल टू CM। इसी तरह से PN अगर मीडियन है तो QN इक्वल टू NR। इतना सारा चीजें हमें गिवन है। नाउ वी हैव बीन आस्क्ड ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल PQN, मीन्स ये वाला और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है। लेट्स स्टार्ट, प्रूफ करना है, बहुत इजीली है, बहुत सब कुछ तो दिया हुआ है हमें। इन ट्राइंगल ABM and triangle PQN. Okay, so what can we write here? Side AB equal to PQ. क्यों? given है, it is given. and दूसरा हम लिख सकते हैं AM is equal to PN. it is also given है। एंड ऑल्सो देखो, अब हम लास्टली तीसरी चीज और हमें लिखनी है, हमें दिया गया है BC इक्वल टू QR, ये हमें गिवन है, ये भी हमें गिवन है, बट हमें तो ये चाहिए, कौन सा, BM इक्वल टू QN। तो दोनों को क्या करेंगे, हम हाफ कर लेंगे, तो हाफ ऑफ BC इक्वल टू हाफ ऑफ QR, ठीक है, दोनों को हाफ कर लिया। अब चूंकि ये दोनों के मीडियन है तो हाफ ऑफ BC का हाफ क्या हो जाएगा, BM होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये M इज द मीडियन है ना, तो BC का हाफ BN हो जाएगा, या CM भी हो सकता है, पर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, BM। इसी तरह से हाफ ऑफ QR को हम लिखेंगे QN। तो अब आप देखिए, इसकी ये साइड इसके इक्वल, ये कोरस्पोंडिंग साइड इसके इक्वल, और ये थर्ड साइड BM इक्वल टू QN भी हमने प्रूफ कर दिया है। देयरफॉर यूजिंग कौन सा क्राइटेरिया लगेगा,
ट्रिपल एस रूल। ट्राइंगल कौन कौन से ट्राइंगल जो हमसे पूछे गए हैं, ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन, हेंस प्रूव्ड। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया बच्चों इसका। नाउ यू विल सी द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द सेकंड सेक्शन? सेकंड इज ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। मीन्स अब आपको पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम प्रूफ करते हैं हम इसको, है ना। तो सब कुछ हमें गिवन है। स्टार्ट करते हैं फिर से। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। तो सबसे पहले हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू PQ। आप अच्छे से जानते हैं ये क्या था, हमें गिवन है, सब कुछ तो दिया ही हुआ है। इसके बाद हम इसमें लिखेंगे कि ये BC इक्वल टू QR। ये भी क्या है, हमें गिवन है QR, इट इज ऑल्सो गिवन। अब थर्ड साइड का थर्ड चीज सोचो क्या इक्वल हो सकती है भाई, ये गिवन है सब, ठीक है। अभी हमने प्रूफ किया था एंगल ट्राइंगल फर्स्ट और सेकंड कॉन्ग्रुएंस किए थे। इट मींस इसका एंगल B और इसका एंगल Q दोनों क्या हो सकते हैं, हो सकते नहीं है। एंगल B इक्वल टू एंगल Q दोनों इक्वल है बाय CPCT। समझ में आ गई बात। तो यूजिंग कौन सा, यूजिंग एंगल साइड, इसी तरह इसका साइड एंगल साइड, तो SSAS रूल फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ये शॉर्ट में लिखा। हेंस हम क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, हेंस प्रूव्ड। ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट बाकी क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हो गई। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बी हैप्पी।